चलिए एक्सरसाइज 2.8 आज तारीख है 23 और 23 के जो क्वेश्चन नंबर 22 और हमने आपको होमवर्क में दिया था। कई बच्चों के कमेंट्स आए कि सर समझ में नहीं आया, तो हम सभी सवालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझना, अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो को देखना और पुश करके इनको कॉपी पे उतार लेना, क्योंकि जब विद्यालय खुलेगा तो हम आपका होमवर्क डेट बाय जरूर चेक करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 0 यानी कि 22वां क्वेश्चन, सॉरी 2 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 0 अपॉन 6 की पावर 0। अब यहाँ देखा किसी की भी पावर 0 होती तो उसका मान हमेशा 0 होता है। सिंपल है, इसका मान याद करना है तो 1 धन 1, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1 अपॉन इसका मान भी 1 बराबर 2 अपॉन 1 बराबर आंसर आ गया 2। खत्म। सवाल नंबर 3 देखिए थोड़ा सा, 64 अपॉन 125 की पावर माइनस के 2/3। हमने पिछली बार ही बताया था आपको कि जब ऐसा कंडीशन हुआ करे तो क्या करते हैं कि हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 64 के प्राइम फैक्टर करेंगे और 125 के प्राइम फैक्टर करेंगे। प्रयास ही करेंगे कि 3 के रूप में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो कोई बात नहीं। जैसे 4 का करेंगे, 4 को 16 को 64 3 बार होगा, 55 25 125, तो उसको ऐसा कर सकते हैं 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3 की होल पावर माइनस के 2/3। कोष्ठक तोड़ेंगे गुणा होगा, सिंपल है। ठीक है, तो 4 की पावर 3 गुणित माइनस के 2/3 अपॉन 5 की पावर 3 गुणित माइनस के 2/3। 3 से 3 कैंसिल, ठीक, यहाँ 3 से 3 भी कैंसिल। इसका मतलब क्या होगा, 4 की पावर कितनी बची, 4 की पावर माइनस के 2 और 5 की पावर माइनस के 2। अब घातों को पॉजिटिव करना है तो उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5/4 की होल पावर 2। अलग अलग कर दो तब भी ठीक है, नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर लो। 5 25 और 4 चौको 16। दिस इज द आंसर। ध्यान करना फिर से क्या किया हमने, और सरल तरीका हो सकता था लेकिन हमने शायद कक्षा में दूसरे तरीके से बताया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लगाओ सवाल को सही लगना चाहिए। 64 को 4 की पावर 3, 125 को 5 की पावर 3। ठीक, कोष्ठक तोड़ेंगे तो घातों में गुणा होगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 की पावर -2 बचा, यहाँ 5 की पावर -2 बचा। तो उसको घात समान थी इसलिए कॉमन ले लिया हमने, उल्टा कर लिया। 5 ऊपर आ गया तो धन की हुई, 4 नीचे आ गई तो धन की हुई। 25/16 आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 24 देखेंगे, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 बराबर 24 है, तो 2x की होल पावर x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, x का मान निकालेंगे, यहाँ रख देंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। यहाँ पे हमने कहा था कि जब बेस समान होते हैं, क्या होते हैं, बेस समान होते हैं तो क्या लेते हैं, इनको हम कॉमन कर लेते हैं। तो जब बेस समान है तो ऐसा कर लो, जो बेस समान नहीं है तो इसको ऐसा कर सकते हैं क्या कि 4 की पावर x तो वैसे की वैसा लगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक, माइनस 4 की पावर x गुणित 4 की पावर -1 कर सकते हैं क्या, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं और जोड़ेंगी तो फिर x और इनके 1 हैं तो x माइनस 1 हो जाएगा। सिंपल है, वही जो हो था वही हो जाएगा, उन्होंने बताया था पहले। तो अब यहाँ देखेंगे बराबर 24 को 24। अब यहाँ देखेंगे जी 2 पद बन गए, एक ये पद और एक ये पद। देखा जाए कि 4 की पावर x यहाँ पे भी, 4 की पावर x यहाँ पे भी है, तो 4 की पावर x को लेंगे हम कॉमन लेने पर 4 की पावर x का भाग जब इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ माइनस। अब 4 की पावर x से कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 टाइम जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। सिंपल है, 4 की पावर -1 बराबर 24 की फुट का संग मतलब 24 आ गए। अब यहाँ देखिए, अब इसको करेंगे सॉल्व, क्योंकि एक अंक आ गए। क्या आ गए, अभी अंक आ गए। तो यहाँ पे 4 की पावर x और कोष्ठक लगाएंगे 1 माइनस, हमने कहा जब नेगेटिव की पावर होती है उसको पॉजिटिव बनाना होता है तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1 बटा कितना होगा, 4 बराबर 24। अब 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3/4। तो 4 की पावर x गुणित 3/4 बराबर
24। ध्यान देना सवाल में। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से कि 3/4 कैसी राशि है, आंकिक राशि, यानी कि अचर है, ट्रांसफर करेंगे क्योंकि इसका इसमें तो गुणा हो नहीं पाएगा, इसमें भाग हो जाएगा। तो 4 की पावर x बराबर 24, पक्षांतर होगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी उल्टी, तो गुणित 4/3, 3 से काटेंगे त्रिगुण 24, 8 चौको 32, तो 4 की पावर x बराबर 8 चौको 32। तो क्या 32 की कोई फैक्टर करने पर क्या 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम एक काम करेंगे, इसके भी फैक्टर कर सकते हैं। इसको हम 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 2 की होल पावर x कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरीके से 32 को करेंगे तो 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितनी बार गया? 5 टाइम गया, तो 5 कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखिए कोष्टक तोड़ने पर 2 की पावर 2x हुआ यहाँ पे, और यहाँ पर 2 की पावर 5 हुआ। घातों की तुलना काटा नहीं जाता है, घातों की तुलना करने पर लिखा जाता है घातों की तुलना करने पर। घातों की तुलना करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा 5, 2x बराबर 5 हो जाएगा। तो आप 2 ट्रांसफर करेंगे तो x का मान कितना जाएगा? 5/2। ये तो आई x की वैल्यू, लेकिन अभी सवाल हल नहीं हुआ है, अभी हमें 2x की पावर x का मान निकालना है। तो ये सवाल आप पुश कर लीजिए, उसको सवाल को उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे इसको हम, ठीक। इस सवाल को यहाँ लाते हैं, ठीक। इसका मान चाहिए था हमें, ध्यान करना, x का मान आ गया है। तो 2x की पावर x में x का मान रखने पर, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे 2x की पावर x में है, x का मान रखने पर, तो 2 की जगह 2, x यहाँ पे कितना है? 5/2 की होल पावर 5/2। ध्यान करना, थोड़ा सवाल टफ हो रहा है। अब 2 से 2 कैंसिल, तो 5 की पावर कितना होगा? 5 की पावर होगा 5/2। अब इस पावर को भी तोड़ेंगे हम, तो 5/2, ध्यान देना 5/2 को हम क्या 2 से 1/2 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 का भाग देंगे 5 में, तो 2 दूनी 4, 1/2 बचेगा। तो इसको हम 5 की पावर 2 प्लस 1/2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 1/2 को हम 2 प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं। तो अर्थात यानी जो 5 जो है, 5 पे पूरी होल पावर यहाँ से मान लीजिए कि 5 की पावर 2 धन 1/2, ठीक है। तो उसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे, तो 5 की पावर 2 धन, ठीक है, इंटू 5 की पावर 1/2, तो 25 और 1/2 का मतलब होता है √5। तो ये आपका फाइनली आंसर आया, क्या? ये आपका फाइनली आंसर आ गया। शायद आपके समझ में आ गया हो। पहले वीडियो को पुश कर लीजिए, और पुश करने के बाद इसको आप ध्यान से सवाल को उतार लीजिए। ध्यान करना, पहले इतना करना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप, और फिर ये आपका कौन सा है? ये आपका तीसरा स्टेप, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, इस रूप में सवाल को उतार लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 है, तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, यहाँ पे भी हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे x का मान रखेंगे, सवाल हल हो जाए। अब देखो यहाँ बेस कितना बेटा? 8 है। तो क्या 64 के कुछ ऐसे फैक्टर किए जाते हैं जिसमें बेस 8 आ जाए? बिल्कुल कर सकते हैं, 8 × 64। तो यहाँ पे 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 8 की पावर 2, ठीक है। जो हमारी पहली क्लास ले रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, वीडियो को 2-3 बार लगातार देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सवाल समझ में नहीं आए, क्योंकि हम पहले यहाँ पे क्लास ले चुके हैं और पहले पढ़ा चुके थे। तो जो हमसे पहले पढ़ चुके हैं उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, जो नए भैया हैं उनको थोड़ी सी समस्या कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन ध्यान रखिए, 1-2 क्लास लेंगे तो सवाल समझ में आएंगे, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप व्यक्तिगत कॉल करके सवालों को पूछ लीजिए, ठीक। अब यहाँ देखिए, तुलना करने पर तो x प्लस 1 बराबर
2। एक को ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर कितना होगा 2 माइनस 1, तो x बराबर कितना होगा 1। x की वैल्यू होगी। अब 3 की पावर 2x प्लस 1 में x का मान रखने पर, अब मान रखेंगे तो यहाँ देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 की जगह पे 3, 2 की जगह पे 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन इंटू 1 प्लस 1, अर्थात 3 2 एकम 2 धन 1 बराबर 3 की पावर 3, अर्थात 3 त्रिका 27। ये आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न 26वां। क्वेश्चन हमने पीडीएफ में आपको डाले थे, वही क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन ध्यान से देखते आए, फिर इसके बाद वीडियो देखते जाएंगे तो समझ में आते जाएंगे। x की पावर -2 का मान 64 है, तो x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे x की पावर -2 बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे कि हम पावर बेस तो हमारे पास है नहीं, तो पावर ऐसा कुछ करें 64 में, 64 को इस टाइप में क्लासिफिकेशन करें कि पावर 2 हो जाए। तो हमें मालूम है 8 × 64 8 के बराबर 2 होता है, तो उसको हम 8 की पावर 2 कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तब भी हमारी पावर समान नहीं हुई। तो पावर समान करने के लिए इसको हम करेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि इसको यदि हम 1/x की पावर 2 करेंगे तो ये धन की पावर होगी, और बराबर यहाँ पे 8 की पावर 2। अब यहाँ पे आधार की तुलना करने पर ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यदि नहीं भी होता है तो इस ट्रांसफर करेंगे तो अंडर बन जाएगा, तब भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो 1/x का मान हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 का 1 में गुना, तो यहाँ पे बराबर 1, 8 गुणा x में गए तो 8x, तो 8 ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 1/8, ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू 1/8 यहाँ रखनी है, ठीक है। अब x का मान रखने पर इसको बता देंगे x के स्थान पर कितना रखना है 1/8, 1/8 की होल पावर 1/3 प्लस 1/8 की पावर 0, ठीक। हमें सबको मालूम है कि 1/3 का मतलब होता है दिए गए पद का घनमूल लेना। अगर ना घनमूल लेना तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, √³ 1/8 धन किसी भी संख्या में यदि घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1। अब 1/8 का घनमूल लेंगे तो 1 का घनमूल तो 1 ही होता है, और 8 का घनमूल लेंगे तो कितना होगा, सभी लोग बताइए 2। तो 1/2 धन 1, स्वाभाविक है कि आधे में 1 जोड़ेंगे तो सिंपल है, कितना होगा 3/2 या 1.5 या 1 सही 1/2, तो आंसर आएगा आपका 3/2। कर लीजिए 2 एकम 2 और 2 में जोड़ेंगे तो 3/2, सिंपल है। यहाँ पर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 26। ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गए। अब और क्वेश्चन लगा के देखना, वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाता है और बड़ा वीडियो अपलोड करने में बहुत समय लगता है बेटा, इसलिए हम कुछ सवाल बता रहे हैं और कुछ सवाल आप स्वयं करेंगे, फिर भी यदि नहीं आए तो हम उनको फिर से बता देंगे, ठीक है। इसलिए 5-6 सवाल ही बता सकते हैं डेली। अगर 2 घंटे का वीडियो है तो फिर हम उसको यूट्यूब पे अपलोड ही नहीं कर पाएंगे, ना आप देख पाएंगे। इसलिए इतना ही पर्याप्त है। आपको 22, 23, 24, 25, 26 5 सवाल बता दिए हैं, बाकी के सवाल आपको हम कल बता देंगे। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्या कमी रही, क्या अच्छाई रही। ये ज़रूर सब लोग उस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप पर लिख कर कमेंट करके ज़रूर बताया करें। धन्यवाद।